सुप्रभात। मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 अप्रैल सन 2021 मंगलवार। सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जयंती के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यह हमारी प्रार्थना है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कृषि जिंसों की तेजी मंदी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का विशेष आकलन, शेयर बाजार पे होने वाली विशेष हलचल। सबसे पहले कृषि जिंसों के ऊपर होने वाली हलचल से पहले आज की ग्रह स्थिति और राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वीं तत्व यानी आकाश इन 4 तत्वों में समावेशित है। 1, 5, 9 मेष राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखना अपेक्षित है। पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, शानदार रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। पूर्व में लिए गए सही निर्णय आज आपको लाभ दिला सकते हैं, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावना है, एक कदम आगे एक कदम पीछे आय निर्णय की स्थिति रह सकती है। डायलेमा का कंडीशन दिमाग में रह सकता है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे। आप जल्दबाजी के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। लिए गए निर्णय को एक बार पुनः जांच लें, यदि संभव हो तो उसको 1 या 2 दिन के लिए टाल दें। 2 से 3 बजे के बीच में कोई बड़ी ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब क्या संभावनाएं कृषि जिंसों को लेकर रहेगी। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले 3-4 यदि आप प्रोग्राम देख रहे हों और सोयाबीन के ऊपर एक बड़ी तेजी और डिफरेंस अप्रैल और मई वायदे के बीच में जो था, उसका लगातार खुलासा हमने आपको विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं डिजिटल चैनल पर हमने किया, और उसका नतीजा ये निकला कि एनसीडीएक्स ने 3% का अतिरिक्त मार्जिन सोयाबीन की ट्रेडिंग यानी बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ लगाया। और यह भी आपको कहा था कि कटान के बाद यानी अप्रैल फ्यूचर का ऑयल सीड के अंदर चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन में हो, और कटिंग के बाद कुछ मुनाफा वसूली आएगी। और पिछले लगभग 3 से 5 कारोबारी सत्र में सोयाबीन और सरसों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सोयाबीन में लगभग 1300 रुपए और सरसों में लगभग 850 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। उम्मीद है कि कारोबारी बंधु, विशेषकर मिल ओनर्स और फिजिकल स्टॉक्स में काम करने वाले सभी व्यापारियों ने हमारे इस अर्ली अलर्ट का भरपूर लाभ उठाया होगा और वो ट्रैप में आने में बचे हों। आपको याद होगा हमने फरवरी और मार्च के अंदर सरसों के ऊपर भी ऐसा ही आपको आगाह किया था। जब फरवरी माह में सरसों का वायदा 6350 रुपए के आसपास चल रहा था और मार्च का वायदा सरसों का 53-5350 रुपए का चल रहा था, लगभग 900 रुपए का फर्क था। ऐसी ही सेम कहानी सरसों के ऊपर हुई थी, जिसको लगातार हमने विरोध किया था, लगातार आपको चेताया था कि इस ट्रैप में बचें। एग्जैक्टली सेम चीज सोयाबीन में देखी गई। तो दोस्तों, हमारे इन प्रोग्राम्स को बिल्कुल बहुत सावधानी से और ध्यानपूर्वक देखें। निश्चित रूप से आपको सही सूचना और सही आकलन और विश्लेषण मिलेगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व की सबसे प्राचीनतम रहस्यमय विद्या है, जो आपको अग्रिम आकलन करती है, चाहे वो मानसून का आकलन हो, चाहे कृषि जिंसों की उत्पादन का हो, या उसके भाव का तेजी मंदी का हो। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे इन सभी रहस्यमय विद्याओं को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे सोने की चिड़िया के पर कतर दिए गए, लेकिन कहा जाता है कि सृष्टि के अंदर किसी को भी आप समूल नष्ट नहीं कर सकते, कुछ अवशेष बचते हैं। ऐसे ही कुछ हमारी इन रहस्यमय विद्याओं के साथ भी हुआ। हमने लगातार 22 वर्षों से इस विद्या को सहेजने का बीड़ा उठा रखा है और कोशिश कर रहे हैं लगातार इसमें अधिक से अधिक अनुसंधान हो, रिसर्च हो और लगातार नई नई चीजें इसमें जोड़ पाएं। और मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, हमारे इन प्रोग्राम्स को अवश्य देखिए, प्रोग्राम्स को लाइक अवश्य कीजिए और इसको अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कीजिए। तभी हम अपनी भारतीय विद्याओं के बल पर जगत गुरु का दर्जा पुनः हासिल कर सकते हैं। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? सरसों के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। विशेष ख्याल रखें,
अब एक बड़ा प्रश्न है कि सरसों और सोयाबीन में क्या बड़ी तेजी अभी बाकी है, क्या इसके अंदर बड़ी मंदी आएगी? यह भी एक विचारणीय विषय है कि जो मिल ऑनर्स हैं, क्या उनको माल खरीद लेना चाहिए बड़ी बड़ी मात्रा में, या रुकना चाहिए, या फिजिकल या हाजिर का स्टॉक करने वाले व्यापारी बंधु, कारोबारी बंधुओं को रुकना चाहिए, या किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, एमएसपी से ऊंचा भाव सरसों मिल रहा है, बेच ले या फिर रुक जाएं? ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर आपको आगाह करें। आज सोयाबीन और सरसों के अंदर तेजी बन सकती है, कैस्टर सीड में भी मुझे मजबूती की राह नजर आ रही है, चने के अंदर भी कुछ मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। कमोडिटी वॉच में कच्चे तेल में, आपको याद होगा कल हमने कच्चे तेल में तेजी की बात कही थी। कच्चा तेल लगभग 1.5 से 2% नीचे चल रहा था बाजार में, लेकिन रात होते होते कच्चे तेल ने रिवर्स किया और पूरी जो गिरावट थी वो फ्लैट हो गई, लगभग 2% बाउंस बैक हुआ। तो दोस्तों आज भी मुझे कच्चे तेल के अंदर मजबूती की संभावनाएं नजर आ रही हैं, आप विशेष ख्याल रखें। शेयर बाजार के अंदर याद कीजिए हम लगातार मेटल के ऊपर आपको अपडेट दे, तेजी नजर आ रही है। टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वेदांता हो, या फिर जेएसपीएल जैसे शेयरों पे हमने लगातार आपको अपडेट दिया है कि इसमें तेजी नजर आ रही है। इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स, चाहे एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो, इसमें तेजी के ऊपर हम लोग लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं और बाजारों में वो तेजी दर्ज हो रही है। इसके अतिरिक्त आपको सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी क्षेत्र के बैंक्स, जब कोई इसको नहीं पूछ रहा था, हमने मार्केट टाइम्स के दर्शकों को आगाह किया इसके अंदर निचले स्तर पर खरीदना उचित रहेगा। एक बार पुनः कहता हूं, शेयर बाजार के अंदर अब टाइम है सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नजर रखने का, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग स्टॉक्स हो, या फिर पीएसयूज हों, उनके ऊपर आप नजर रखिए। आप नजर रखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ, इनके ऊपर नजर रखिए। स्टेट फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो हैं जैसे जेएसएफसी, उसके ऊपर आप नजर रखिए। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने का समय है। संभवतः सरकार इकोनॉमी को थामने के लिए कोविड की सेकेंड वेव को बाजारों तक नहीं उसका असर पहुंचे, नकारात्मक कुछ सकारात्मक घोषणाएं भी कर सकती हैं, उसका लाभ उठाइए। और निचले स्तर पे क्वालिटी स्टॉक पर नजर रखिए। निफ्टी और सेंसेक्स पे नजर नहीं रखकर आप इंडस्ट्री या सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर नजर रखें तो निश्चित रूप से आप बेहतर कमा सकेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, वित्तीय जोखिम का काम है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आया मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट, अधिकतम प्रॉफिट और अधिकतम लॉस का निर्धारण आपको करना चाहिए यदि आप छोटी अवधि के व्यापारी हैं तो। और यदि लंबी अवधि के व्यापारी हैं तो यदि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 30-30 करके 3 बार खरीद दीजिए। एक साथ ना खरीदना है ना एक साथ बेचना है। दोस्तों आपके कमेंट्स निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहित करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना, बेस्ट से बेस्ट विश्लेषण करना और भारत की इस रहस्यमय विद्याएं का सर्वश्रेष्ठ परचम फहरे और उसका डंका बजे, ऐसी हमारी भावना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।